Good morning, students. We are going to start our new chapter, Political Science, chapter 2nd, Power, Authority and Legitimacy. इस चैप्टर के मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बता रही हूँ आपको, उसके बेस पर हम इस चैप्टर को लर्न करेंगे। पावर पावर जैसे नाम से ही पता है कि पावर किस चीज़ को शो करता है, हमारे पास क्या पावर है, किस तरह का पावर है, हम उसे कैसे यूज करते हैं। तो पावर जो है वो पॉलिटिकल साइंस का बेसिक कॉन्सेप्ट माना गया है। पावर इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिक्स इज द फील्ड इन विच रूल्स आर मेड बाय द ओपिनियन ऑफ एवरीवन। पॉलिटिक्स एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर जो रूल्स है वो एवरीवन की ओपिनियन से मेड किए जाते हैं, कंसिडरिंग देयर राइट्स एंड ड्यूटीज। जो भी राइट्स और ड्यूटीज होती है उनको मानते हुए ही रूल्स बनाए जाते हैं। इन एनिशिएट इंडियन कॉन्सेप्ट, एनिशियन टाइम में जो इंडियन कॉन्सेप्ट था, पावर इज द एक्सेप्टेड इन द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। पावर को एक्सेप्ट किया गया था पनिशमेंट के फॉर्म में, और पावर को पनिशमेंट के फॉर्म में एक्सेप्ट करने वाले थिंकर्स थे मनु, कौटिल्य एंड शुक्रा। हैव हाईलाइटेड वेरियस एलिमेंट्स ऑफ पावर, और इन्होंने पावर के बहुत सारे एलिमेंट्स जो है वो हमारे सामने रखे। इट इंडिकेटेड्स, इन्होंने इंडिकेट किया दैट द पीपल हु हैव द पावर, वो पीपल जिसके पास पावर है, कैन मेक अदर्स बिहेवियर एंड आइडियाज अकॉर्डिंग टू देम। अदर बिहेवियर्स और आइडियाज जो होते हैं उसे अपने अनुसार बना लेता है। इन यूरोपियन थॉट के अकॉर्डिंग मैकियावेली जो थे वो यूरोपियन थिंकर थे, वेस्टर्न थिंकर थे, इज कंसिडर्ड द फर्स्ट थिंकर। मैकियावेली ऐसे फर्स्ट थिंकर थे जिन्होंने पावर के फेवर में अपने आर्ग्यूमेंट जो है वो दिए। द चीफ प्रोपाउंडर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस चार्ल्स मेरियम हैज एक्सप्लेन वेरियस एक्सेप्टेड ऑफ पावर। जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के चीफ प्रोपाउंडर माने जाते हैं उनका नाम है चार्ल्स मेरियम। उन्होंने पावर के बहुत सारे एक्सेप्टेड जो है उसे एक्सप्लेन किया है। कैटलिन नेक्स्ट थिंकर है। कैटलिन की डेफिनेशन है, कैटलिन कंसिडर्ड पॉलिटिकल साइंस एज साइंस ऑफ पावर। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस को क्या बताया, साइंस ऑफ पावर बताया है। वो लिखते हैं ही रॉट, उनकी डेफिनेशन दी गई है यहाँ पर, ये आपको लर्न करनी है। पॉलिटिक्स इज सच ए फील्ड of competition in which a struggle goes on continuously among people to get power। पॉलिटिक्स एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर कंटिन्यूस कंपटीशन जो है वो चलता रहता है, स्ट्रगल चलती रहती है। किस चीज़ के लिए, गेट पावर, पावर प्राप्त करने के लिए पीपल में कंटिन्यूसली स्ट्रगल होता रहता है। नेक्स्ट डेफिनेशन आई विल गिव यू लॉसवेल। लॉसवेल कंसिडर्ड पावर एज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिक्स इन हिज बुक। लॉसवेल की बुक है Who gets what, when and how। इसमें इन्होंने पावर को कंसिडर किया है। He told that activity of power in society is the main object of the politics। वे कहते हैं कि सोसाइटी में जो पावर है वो सोसाइटी का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है, पावर है। नेक्स्ट डेफिनेशन, ऑर्गेंसी। ऑर्गेंसी कहते हैं पावर इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर। पावर एक ऐसी एबिलिटी है कि हम दूसरों पर इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं, उसका बिहेवियर अकॉर्डिंग टू आवर एम, और अपने एम के अकॉर्डिंग उनका बिहेवियर कर सकते हैं। डिफरेंस अमंग पावर, फोर्स एंड इन्फ्लुएंस। Before we start our new topic, I want to tell something about power। पावर पावर के बारे में आप यहाँ पर पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक एग्जांपल ऑफ पावर, जैसे एक पुलिस ऑफिसर होता है, उसके पास इस चीज़ की पावर है कि वो किसी भी कल्प्रिट को पनिश कर सकता है, तो ये उसकी क्या है, पावर। बट व्हेन दे एक्चुअली पनिश हिम, जब वो उसे वास्तव में पनिश करता है तो विच कैन बी एनीथिंग एंड फाइनेंशियल पेनल्टी और कॉर्पोरल पनिशमेंट, दे यूज फोर्स। एक पुलिस ऑफिसर के पास इस चीज़ की पावर होती है कि वो किसी भी जो अपराधी है उसे दंड दे सकता है, लेकिन जब वो सचमुच में इस चीज़ का यूज करता है, उस पर कोई पेनल्टी लगाता है या उससे कोई करप्ट करता है, तो फिर वहाँ पर किस चीज़ का यूज करता है, पनिशमेंट देता है, तो वो यूज करता है फोर्स का। तो पावर किस में चेंज हो जाती है, फोर्स में चेंज हो जाती है। टेक अनदर एग्जाम्पल, एक टीचर है। इफ ए टीचर हैज द पावर टू मेक द स्टूडेंट गो आउट ऑफ द क्लास,
टीचर के पास इस चीज़ की पावर है, वो अपने स्टूडेंट को क्लास से आउट कर सकती है, लेकिन जब वो एक्चुअल में इस पावर का यूज करती है तो वो जो उसकी पावर होती है टीचर की, वो किस में चेंज हो जाती है, वो फोर्स में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर पावर और फोर्स जो है वो दोनों साथ साथ चलते हैं। अब पढ़ते हैं इसे। जनरली पावर एंड फोर्स आर कंसिडर्ड टू बी द सेम, बट इन रियलिटी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू। इन दोनों में, ये दोनों सेम है बट इनमें कुछ डिफरेंसेस है। द पावर इज द डिस्गाइज फोर्स, पावर जो है वो एक छिपा हुआ फोर्स है, एंड फोर इज द पावर टू अपीयर, और फोर्स जो है वो पावर को अपीयर कर देता है। पावर इज एन अनडिस्क्लोज एलिमेंट, पावर जो है वो एक अनडिस्क्लोज एलिमेंट है, बट फोर्स इज ए मैनिफेस्ट एलिमेंट, फोर्स जो है वो हमें दिखाई देता है और पावर जो है वो प्रकाशित करता है। पावर एंड इन्फ्लुएंसेस आल्सो हैव मेनी सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज, पावर और इन्फ्लुएंसेस में बहुत सारी सिमिलरिटीज भी है और डिससिमिलरिटीज भी है। बहुत स्ट्रेंथन जो ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को मजबूत बनाती है, एंड बहुत बिकम इफेक्टिव ओनली आफ्टर बीइंग जस्टिफाइड, और दोनों इफेक्टिव कब होती है, जब दोनों को हम जस्टिफाई करने के आफ्टर दोनों इफेक्टिव हो जाती है। बट स्ट्रेंथन इज अप्रेसिव, पर स्ट्रेंथ दोनों की जो मजबूती है वो अप्रेसिव है, एंड बिहाइंड इट, और इसके पीछे हार्श फिजिकल फोर्स इज यूज, दोनों के पीछे फिजिकल फोर्स जो है वो यूज किया जाता है। वेयर्स द इन्फ्लुएंसेस इज साइकोलॉजी, और जब इन्फ्लुएंसेस क्या बन जाता है, वो साइकोलॉजिकल बन जाता है। योर टुडेज होमवर्क, लर्न एंड राइट ऑल notes.